अक्सर ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब है दिन भर स्क्रीन से चिपके रहना, लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसमें ये जरूरी ना हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की जो खास तौर पर दिन के पहले सिर्फ 2 घंटों के लिए बनाई गई है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग का असली मकसद तो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ समय की आज़ादी पाना है, स्क्रीन का गुलाम बनना नहीं। और यही वो सवाल है जो शायद कई लोगों को परेशान करता है, जिनके पास एक फुल टाइम जॉब है, जो कॉलेज जाते हैं या जिनकी और भी जिम्मेदारियां हैं। वो ट्रेड तो करना चाहते हैं पर पूरा दिन दे नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या सच में कुछ घंटों में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की जा सकती है? आइए पता लगाते हैं। तो यहीं पर असली मुश्किल शुरू होती है। एक तरफ है ट्रेडिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सपना और दूसरी तरफ हकीकत, यानी 9 से 5 की नौकरी, पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां। इन दोनों के बीच में वो बैलेंस बनाना, वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो देखिए, 2 तरह के ट्रेडर हो सकते हैं। एक जो सुबह से शाम तक स्क्रीन के सामने बैठा है, हर एक टिक को देख रहा है, और दूसरा जो एक फोकस्ड अप्रोच अपनाता है। ये जो 2 घंटे वाली स्ट्रैटेजी है ना, इसका मकसद ज्यादा घंटे लगाना नहीं है। इसका मकसद है बिल्कुल सही समय पर एक हाई क्वालिटी ट्रेड को पकड़ना और बस दिन का काम खत्म। तो फिर इस टाइम की कमी का हल क्या है? इसका जवाब है 5 मिनट रेंज स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जो मार्केट के खुलते ही शुरुआती कुछ मिनटों की सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है और उसी के बेस पर पूरे दिन का एक गेम प्लान बना लेता है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस स्ट्रैटेजी की गहराई में जाएं, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। स्कैल्पिंग ये आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में स्कैल्पिंग का मतलब है मार्केट में होने वाले छोटे छोटे प्राइस चेंजेस से फटाफट प्रॉफिट बनाना। यहाँ हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि मार्केट की छोटी छोटी चाल को पकड़ के जल्दी से अंदर बाहर हो रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इस स्ट्रैटेजी का सेटअप बहुत ही सिंपल है। हर सुबह मार्केट खुलते ही क्या करना है? बस दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल को बढ़ने देना है, उसे क्लोज होने देना है और फिर उस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। बस ये 2 लेवल हमारे लिए पूरे दिन का, आप कह सकते हैं, एक तरह से प्लेइंग फील्ड सेट कर देते हैं। इसके बाद सारा एक्शन देखने के लिए हम 1 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब आता है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं आर मल्टीपल। इस पूरी स्ट्रैटेजी का गोल है कि हर ट्रेड में कम से कम 2 आर का प्रॉफिट हो। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा हिसाब है। अगर एक ट्रेड में 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो हमारा टारगेट कम से कम 2 रुपए कमाना होना चाहिए, मतलब रिस्क से 2 गुना रिवॉर्ड। इस स्ट्रैटेजी की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि ये गेस वर्क को पूरी तरह से खत्म कर देती है। कोई अंदाजा नहीं, कोई मुझे लगता है वाली बात नहीं। हर दिन ट्रेड में एंट्री लेने के लिए आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 4 फिक्स्ड सिनेरियोज होंगे, बिल्कुल क्लियर, जिसे फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हैं वो 4 प्लेबुक जो इस स्ट्रैटेजी की जान है। देखिए कितना सिंपल है। या तो प्राइस 5 मिनट की रेंज के निचले लेवल पर आकर टिक जाएगा या फिर ऊपर वाले लेवल को तोड़कर वापस उसे टेस्ट करेगा। ये दोनों ही खरीदने के यानी लॉन्ग जाने के सिग्नल हैं। और इसके उलट, या तो प्राइस ऊपर वाले लेवल से टकराकर नीचे आ जाएगा या फिर निचले लेवल को तोड़कर उसे रीटेस्ट करेगा, और ये दोनों बेचने के यानी शॉर्ट जाने के सिग्नल हैं। बस यही 4 ऑप्शन है। लेकिन सवाल ये है कि इन चारों में से एक अच्छे हाई क्वालिटी ट्रेड की पहचान कैसे हो? यहीं पर एक और जरूरी शब्द आता है, डिस्प्लेसमेंट। ये सिर्फ एक छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक जोरदार, एक तरफा और तेज मूव जो ये चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि बायर्स या सेलर्स पूरे कंट्रोल में है। यही एक A+ सेटअप की असली निशानी है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक मजबूत सिग्नल मतलब A+ ट्रेड में क्या होगा? एक जोरदार डिस्प्लेसमेंट के साथ ब्रेकआउट होगा और एक क्लियर रीटेस्ट होगा। दूसरी तरफ एक कमजोर सिग्नल कैसा दिखेगा? प्राइस लेवल को तोड़ेगा और फिर वहीं पर सुस्त पड़ जाएगा या बहुत ही कमजोर सा एक्शन दिखाएगा। ऐसे ट्रेड से दूर रहने में ही भलाई है। ये ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी असल में काम कैसे करती है। तो अब हम S&P 500 यानी SPY पर किए गए 1 हफ्ते के बैकटेस्ट के नतीजों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ये रहा उस हफ्ते का स्कोर कार्ड। 5 ट्रेडिंग दिनों में से 4 दिन प्रॉफिट में क्लोज हुए। गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार और बुधवार को जीत मिली और मंगलवार को एक लॉस हुआ। मतलब
कुल मिलाकर देखें तो उस हफ्ते का विन रेट रहा 80%। 5 में से 4 ट्रेड कामयाब रहे। सुनने में तो ये काफी इम्प्रेसिव लगता है ना? और इन जीतों से प्रॉफिट कितना बना? उस एक हफ्ते में कुल मुनाफा था $2,620। एक शानदार नंबर। लेकिन असली कहानी इस नंबर या 80% के विन रेट की है ही नहीं। असली कहानी तो कुछ और है। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ पर फोकस अब ट्रेड जीतने से हटकर एक कहीं ज्यादा जरूरी चीज पर जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट। ये जो कोटेशन है, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। आपका रिस्क मैनेजमेंट और जिस तरह से आप अपने आर मल्टीपल का उपयोग करते हैं, वो आपको सबसे अच्छा विन रेट पाने की कोशिश से कहीं ज्यादा आगे ले जाएगा। मतलब साफ है, कामयाबी का राज हर बार जीतना नहीं है, बल्कि जब हारो तो उसे सही तरीके से मैनेज करना है। ये चार्ट पूरी कहानी को बस एक नज़र में बयां कर देता है। देखिए, उस हफ्ते जो एक लॉस हुआ वो था $235 का, और जो एवरेज विनिंग ट्रेड था वो था $714 का। मतलब कोई भी एक जीत उस एक हार को कवर करने के लिए काफी थी, और उसके बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट बचता। यही है आर मल्टीपल का जादू। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है यहाँ पर? जब आपका प्रॉफिट आपके रिस्क से कई गुना ज्यादा हो तो 1-2 ट्रेड हारने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस केस में एवरेज आर मल्टीपल लगभग 3R था, यानी हर $1 के रिस्क पर औसतन $3 का रिटर्न मिला। और दोस्तों, यही है सस्टेनेबल और सफल ट्रेडिंग की असली बुनियाद। तो अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, एक बेहतर स्ट्रैटेजी कौन सी है? वो जिसमें सबसे ज्यादा बार जीत मिले, या वो जिसमें जब हार हो तो नुकसान सबसे कम हो? शायद अब एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की परिभाषा को नए सिरे से देखने का वक्त आ गया है, क्योंकि असली जीत शायद हर बार जीतने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से हारने में छिपी है।